अगर आपने अपनी घर की छत पर टेरेस गार्डन बना रखा है और आपने अपने टेरेस गार्डन में गमले में लौकी के बेल को ग्रो किया हुआ है और आप लोगों की ये शिकायत है कि आपके लौकी के बेल पर फूल तो बहुत आते हैं लेकिन वो फूल फल में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं, बल्कि धीरे धीरे झड़ करके गिर जाते हैं। इसके अलावा अगर फल में कन्वर्ट हो भी जाते हैं तो जो छोटे छोटे लौकी के फल होते हैं वो धीरे धीरे काले पीले होकर के गिर जाते हैं। इसके अलावा लौकियाँ नहीं आ पाती हैं। इसके अलावा 1G 2G 3G कटिंग लौकी की बेल पर कैसे करना चाहिए, लौकी की बेल पर जो फल हैं उनको कैसे रोका जाए, कौन सा फर्टिलाइजर इस्तेमाल किया जाए जिससे कि लौकियाँ ज़्यादा आएँ, तो अगर आपके भी यही सवाल है तो आज की इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको A to Z लौकी के पौधे के बारे में जानकारी देंगे। इसके अलावा अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। लौकी की बेल को टेरेस गार्डन में गमले में ग्रो करने से पहले यहाँ पर एक बात का यह जानना ज़रूरी है कि गमले का साइज कितना होना चाहिए। इसके अलावा लौकी को ग्रो करने का जो सही मौसम है वो कौन सा होता है, क्योंकि सही मौसम में अगर आप लौकी के बेल को ग्रो करेंगे तभी आपके लौकी के बेल पर फल आएंगे और आपकी लौकी की बेल भी अच्छे तरीके से चल पाएगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लौकी के बेल को कब ग्रो करना चाहिए। तो लौकी के बेल को साल में 2 बार ग्रो किया जाता है, गर्मी के मौसम में और बरसात के मौसम में। अगर आप गर्मी की फसल ग्रो करना चाहते हैं तो इसके लिए लास्ट फरवरी से लेकर के लास्ट अप्रैल तक लौकी की पौध तैयार करने के बाद उस पौध को बड़े गमले में या फिर ज़मीन में लगाया जाता है। इसके अलावा अगर आप रैनी सीजन वाली फसल ग्रो कर रहे हैं तो रैनी सीजन की जो फसल है वो जुलाई से लेकर के लास्ट अगस्त तक ग्रो कर सकते हैं। जो रैनी सीजन वाली फसल होती है उसमें आपको पौध तैयार करने की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि डायरेक्ट बीज को मिट्टी में लगाना होता है। जो सर्दी वाली यानी कि जो लास्ट फरवरी से लेकर के लास्ट अप्रैल तक की जो फसल है वो पूरी गर्मी आपको फल देगी। इसके अलावा जो रैनी सीजन वाली फसल है वो आपको लास्ट दिसंबर तक फल देगी। इस तरीके से आप पूरे साल लौकियाँ प्राप्त कर सकते हैं। लौकी उगाने से पहले यहाँ पर एक बात का ये जानना ज़रूरी है, जैसे कि अगर आपने गर्मी वाली फसल को ग्रो किया हुआ था और गर्मी वाली फसल आपकी ख़त्म हो गई है, फ्रूटिंग आने के बाद बेल सूख चुकी है, अब उन्हीं बीजों को आप रैनी सीजन में ग्रो न करें, क्योंकि दोनों मौसम की फसल के बीज अलग अलग होते हैं। रैनी सीजन वाले अलग और गर्मी वाले अलग, तो इस बात का खास तौर से ध्यान रखें। लौकी की बेल को टेरेस गार्डन में गमले में ग्रो करने के लिए यहाँ पर हमने गमले की जगह एक छोटा ड्रम लिया हुआ है। इस ड्रम में हमने मिट्टी तैयार करने के बाद मिट्टी को भर लिया है। लौकी उगाने के लिए जो आपको मिट्टी तैयार करनी है वो मिट्टी थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए। ज़्यादा हार्ड मिट्टी में आपको लौकी गमले में नहीं ग्रो करनी होगी। अगर आप ज़्यादा हार्ड मिट्टी गमले में भरने के बाद लौकी को ग्रो करेंगे तो आपके लौकी की जो बेल की हाइट है वो बहुत ही कम होगी और आपकी लौकी की बेल पर कम लौकियाँ लगेंगी। लौकी को ग्रो करने के लिए जो सही मिट्टी है वो आप इस तरीके से तैयार करेंगे। 30% रिवर सैंड यानी कि नदी की रेत, 30% गोबर की खाद जो अच्छी तरीके से गली सड़ी हो, या फिर इसकी जगह वर्मी कंपोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी आप अपने गार्डन की मिट्टी 40%, तीनों को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद किसी भी गमले में भर लीजिए। अब बारी आती है लौकी के बीज को लगाने की। तो आपको लौकी के बीज को डायरेक्ट मिट्टी में नहीं लगाना है, बल्कि कम से कम 12 घंटे पानी में लौकी के बीज को भिगो के रखने के बाद लौकी के बीज को मिट्टी में लगाना चाहिए। इससे लौकी के बीज की ग्रोथ जल्दी स्टार्ट होती है। लौकी के बीज को 12 घंटे पानी में भिगो के रखने के बाद अब बारी आती है लौकी के बीज को लगाने की। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लौकी के बीज को किस तरीके से लगा रहे हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग उल्टे सीधे लौकी के बीज को लगा देते हैं और बाद में लौकी के बीज नहीं ग्रो हो पाते। तो जैसे कि मेरे हाथ में ये बीज देख रहे हैं, इसका जो नुकीला हिस्सा है इसको हम इस तरीके से नीचे रखेंगे और अच्छी तरीके से फिंगर की मदद से इसको लगभग 1 से 1.5 इंच मिट्टी के अंदर लगा देंगे। मिट्टी के अंदर आपको ज़्यादा गहराई तक नहीं लगाना है, बस 1 से 1.5 इंच ही लगाना है। इसके अलावा बीज को लगाने के बाद अच्छे तरीके से पानी देना होता है। तो पहली बार आप अच्छे तरीके से पानी दें जिससे कि नीचे तक की मिट्टी अच्छे तरीके से भीग जाए। इसके अलावा यहाँ पर एक बात का ये ध्यान रखना चाहिए, लौकी की जो बेल है इसको पूरा दिन की धूप चाहिए होती है। तो ऐसी जगह गमले को रखें जहाँ पर डायरेक्ट पूरा दिन की धूप आती हो। अगर आप इसको ऐसी जगह रख देंगे जहाँ पर पूरा दिन की धूप नहीं मिल पा रही है तो आपके बीज नहीं ग्रो होंगे। अगर बीज ग्रो हो भी जाते हैं तो आपके लौकी की बेल अच्छी तरीके से नहीं ग्रो होगी और आपके लौकी की बेल पर फ्रूट नहीं लगेंगे। इस छोटे प्लास्टिक के ड्रम में लौकी के बीज लगाने के 12 दिन के बाद का रिजल्ट है। जैसे कि आप देख सकते हैं जितने हमने बीज लगाए थे सभी अच्छे तरीके से ग्रोथ स्टार्ट कर चुके हैं। ये बीज पहले ग्रो हुआ था तो ये पौधा अच्छे तरीके से अपनी ग्रोथ कर रहा है। बाकी बीज बाद में ग्रोथ स्टार्ट करे हुए हैं तो वो अभी थोड़ा छोटे हैं। देखते हैं आने वाले समय में हमारे इन लौकी के पौधों की ग्रोथ कैसे चलती है।
इसके अलावा यहाँ पर एक बात का ये ध्यान रखें, बीज लगाने के बाद मिट्टी में हल्की नमी रहना चाहिए, मिट्टी एकदम ड्राई नहीं होना चाहिए। बीज लगाने के बाद अगर मिट्टी पूरी तरीके से ड्राई हो जाती है तो आपका जो बीज है वो मिट्टी में पड़े पड़े खराब हो सकता है। इस छोटे ड्रम में लौकी के बीज लगाने के 20 दिन के बाद का ये रिजल्ट है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा ये लौकी का पौधा अच्छी तरीके से ग्रोथ कर रहा है, लेकिन इसकी तरफ बाकी के लौकी के जो पौधे हैं वो अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, बल्कि इन पौधों पर हल्की हल्की बीमारी ने अटैक कर दिया है। पत्तियां मुड़ने की एक बीमारी है, उस वजह से इस तरीके की दिक्कत आ रही हैं। इसके अलावा हरे कलर के जो मच्छर होते हैं वो भी पत्तियों का रस चूसते रहते हैं, जिससे भी इस तरीके की पत्तियां मुड़ जाती हैं। इस ड्रम में लगे हुए लौकी के पौधे पहले से काफ़ी बड़े हो चुके हैं, यानी कि ये लौकी के पौधे अब बेल बनना शुरू हो चुके हैं। हमारी लौकी के पौधों पर बीमारी लग चुकी थी, जिसको हमने ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड के इस्तेमाल करने से बीमारी को दूर कर दिया है। लौकी के पौधे हमारे बिल्कुल ग्रीन और हेल्थी हैं, पौधे बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहे हैं। इस छोटे से ड्रम में लगी हुई ये लौकी की बेलें पहले से काफ़ी बड़ी हो चुकी हैं, और यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं ये सपोर्ट वायर भी निकल चुकी हैं। इस तरीके की जब सपोर्ट वायर निकलना शुरू हो जाए तो समझ जाइए कि लौकी के बेल को किसी सहारे की ज़रूरत है, यानी कि ऊपर चढ़ने के लिए किसी भी रस्सी या फिर दूसरी चीज़ की आपको इसको सपोर्ट देनी होगी, जिससे कि लौकी की बेल अच्छी तरीके से फैल जाए। रैनी सीजन की जो लौकी की बेल होती है इसको आपको बाय नेट के ऊपर ज़रूर फैलाना चाहिए, या फिर कोई भी छप्पर टाट वगैरह पर चढ़ाना चाहिए, नीचे नहीं फैलाना चाहिए। जो गर्मी की जो लौकी की बेल होती है आप चाहें तो उसको नीचे फैलने के लिए जगह दे सकते हैं, लेकिन रैनी सीजन की जो लौकी की बेल होती है उसको आपको नीचे कभी भी नहीं फैलने देना है, बल्कि कोई भी टाट या फिर बाय नेट का सहारा लेके उसको ऊपर चढ़ाएं। तो चलिए अब हम यहाँ पर इस बेल को ऊपर चढ़ाने के लिए सुतली को बांध लेते हैं और उस सुतली के सहारे इस बेल को ऊपर चढ़ने देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी लौकी की जो बेल है इस पर लगभग 8 से 9 पत्तियाँ निकल चुकी हैं। तो इस तरीके से अगर आपके लौकी के बेल पर 5 से लेकर के 10 पत्तियाँ आ जाएं तो ये सही समय होता है आपके लौकी के बेल पर बंजी कटिंग करने का। बंजी कटिंग करने से क्या होता है कि लौकियाँ ज़्यादा आती हैं। इस लौकी की बेल को सपोर्ट देने के लिए बायनेट तक पहुंचाने के लिए हम यहाँ पर सुतली का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस सुतली को हम चारों तरफ से अच्छे तरीके से बांध देंगे, और बांधने के लिए जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं इस तरीके के कुंदे का इस्तेमाल करेंगे, या फिर आप चाहें तो दूसरे तरीके से भी आप अपनी लौकी के बेल को ऊपर बायनेट तक पहुँचा सकते हैं। तो हम यहाँ पर इस तरीके के जो इस छोटे ड्रम में कुंदे निकले हुए हैं, इस कुंदों में हम इस तरीके से इन लौकी के बेल को सपोर्ट देने के लिए सुतली को बांध रहे हैं। सुतली को इस तरीके से बांधने के बाद दूसरा हिस्सा हम ऊपर बाइंड नेट में बांध देंगे, जिससे कि हमारी लौकी की ये बेल ऊपर अच्छी तरीके से चढ़ती रहे। अब हमने यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं सुतली को ऊपर बांध दिया है। सुतली को ऊपर बांधने के बाद यानी कि बाइंड नेट तक पहुँचाने के बाद चलिए अब हमारी जो लौकी की बेल है इसको भी हम इस सुतली के सहारे लपेट देते हैं, जिससे कि लौकी की बेल अच्छी तरीके से ऊपर चढ़ती रहे। लौकी की बेल को ऊपर चढ़ाने के लिए चलिए अब हम इसको लपेट रहे हैं। लपेटने के बाद इस लौकी की बेल पर हम बंजी कटिंग कर देंगे। बंजी कटिंग करने का मतलब होता है टॉप के एरी से पिंच करना। टॉप के एरी से पिंच करने से क्या होता है कि साइड ब्रांचेस निकलना शुरू हो जाती हैं, जिससे ज़्यादा साइड ब्रांचेस निकलने के बाद उन पर ज़्यादा फल लगने के चांस होते हैं। तो चलिए टॉप के एरिया से इस लौकी की बेल को हम कट कर देते हैं। कट करने के बाद ध्यान रखें आपको जब भी बंजी कटिंग करनी है, बंजी कटिंग करने के बाद आपको ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए जिसमें नाइट्रोजन का सोर्स ज़्यादा हो। तो आप चाहें तो कोई भी वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इससे बेहतर है कि आप इसकी जगह मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करें। तो हम मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करेंगे इस पर बंजी कटिंग करने के बाद। तो जैसे कि आपने देखा हमने बंजी कटिंग कर दी है। चलिए अब हम लौकी के बेल में मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये काफ़ी बड़ा ड्रम है, तो इसमें हम कम से कम 2 लीटर मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर रहे हैं। मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र क्या होता है इसके बारे में मेरे हिसाब से आप लोग सभी जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। बंजी 2G 3G कटिंग करने के बाद हमारा ये लौकी की बेल पहले से काफ़ी बड़ी हो चुकी हैं। बेलें बिल्कुल ग्रीन और हेल्थी हैं। बेलों की ग्रोथ बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। जिस तरीके से हमने 5 से 10 पत्तियाँ आने के बाद बंजी कटिंग करनी होती है, वैसे ही आपको 2G कटिंग 5 पत्तियाँ आने के बाद करनी होती है। इसी तरीके से 3G कटिंग भी आपको 5 पत्तियाँ आने के बाद करनी होती है। मतलब जैसे जैसे आपकी पौधे पर साइड ब्रांचेस निकलना शुरू हो जाती हैं, वैसे वैसे आप उन पर बंजी कटिंग, 2G कटिंग और 3G कटिंग करते रहें।
तो 1G 2G 3G कटिंग करने के बाद हमारा ये लौकी की बेल पहले से काफ़ी फैल चुकी है। इसके अलावा यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी सारे मेल फूल भी आना शुरू हो चुके हैं। इस तरीके के जो भी मेल फूल आते हैं, इस तरीके के मेल फूल धीरे धीरे सूख करके गिर जाते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारी बेल पर बहुत सारे फूल आए लेकिन वो फल में कन्वर्ट नहीं हो पाए। तो इस तरीके के जो भी मेल फूल होते हैं जिन पर लौकी छोटी नहीं बनी होती है, तो इस तरीके के जो फूल होते हैं वो गिर जाते हैं। इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। तो आपको इस तरीके की जो भी आपके बेल पर मेल फूल आएँ और वो झड़ करके गिरें तो इसमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी इस लौकी की बेल पर ये छोटे छोटे जो फल आ रहे हैं, इस तरीके के जो फल गिर जाते हैं फल में लौकी में कन्वर्ट होने से पहले ही, तो दिक्कत की बात है। तो अगर आपके लौकी की बेल पर इस तरीके से छोटे छोटे जो लौकी के फल गिर रहे हैं तो इनको गिरने से रोकने के लिए 2 तरह का काम किया जा सकता है। पहली बात यह है कि इस तरीके के छोटे फलों पर मच्छर अटैक करते हैं जो कि हरे कलर के होते हैं। वो क्या करते हैं, इस तरीके के छोटे छोटे फलों से मॉइस्चर चूसते रहते हैं जिससे इस तरीके के जो फल हैं वो काले काने पीले होकर के झड़ जाते हैं। इसके अलावा एक रात को मक्खी अटैक करती है जो डंक मारती है। डंक मारने की वजह से भी इस तरीके के लौकी के छोटे फल खराब हो जाते हैं। तो इस तरीके के लौकी के छोटे फलों को खराब होने से बचाने के लिए चलिए अब हम आपको एक ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड बताते हैं जिसके इस्तेमाल करने से आपके छोटे लौकी के फलों पर कोई भी मच्छर का अटैक या फिर मक्खी का अटैक नहीं होगा और आपके लौकी के पौधे पर जो छोटे छोटे फल हैं वो खराब नहीं होंगे। लेकिन इस तरीके के अलावा आपके लौकी के पौधे पर जो काले पीले होकर के इस तरीके जो फल हो जाते हैं वो एक वजह से और होते हैं, वो होता है पॉलिनेशन की कमी। यानी कि अगर आपके गार्डन में मधुमक्खियाँ या फिर दूसरे कीट जो पॉलिनेशन करते हैं वो नहीं आते हैं तो आपके लौकी के बेल पर इस तरीके के छोटे छोटे जो फल हैं वो धीरे धीरे काले पीले हो सकते हैं। तो उनको आकर्षित करने के लिए या तो आप हनी का इस्तेमाल करें जिससे कि आपके लौकी के बेल पर या गार्डन में ज़्यादा पॉलिनेशन वाले कीट आएँ। अगर आप पॉलिनेशन नहीं कर पा रहे हैं, मतलब पॉलिनेशन वाले कीट नहीं आ पा रहे हैं और आप हनी का इस्तेमाल भी नहीं कर पा रहे हैं, तो आप चाहें तो हैंड पॉलिनेशन भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटा सा ये लौकी का फीमेल फूल है। इस तरीके के छोटे से लौकी के फीमेल फूल को फल में कन्वर्ट कराने के लिए हम यहाँ पर ये मेल फूल का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि हैंड पॉलिनेशन करेंगे। हैंड पॉलिनेशन करने के लिए आप चाहें तो किसी छोटे ब्रश की सहायता ले सकते हैं या फिर जो कान साफ करने वाली सलाई होती है उससे भी आप हैंड पॉलिनेशन कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर अलग तरीके से हैंड पॉलिनेशन करेंगे। तो हमने यहाँ पर ये मेल फूल तोड़ लिया है। इस मेल फूल को तोड़ने के बाद इसके ऊपर की जो सारी पत्तियाँ हैं जो वाइट कलर की हैं और उससे थोड़ा नीचे की, इनको हटा लेंगे। इनको हटाने के बाद नीचे वाले एरिया में पीले कलर का जो भाग होगा उसको हम जो फीमेल फूल है उसके अंदर टच करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने सारी पत्तियाँ निकाल दी हैं और निकालने के बाद इस तरीके से ये पीला भाग निकल चुका है। और जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है फीमेल फूल। तो इस फीमेल फूल के अंदर इस तरीके से हम इसको टच करेंगे। टच करने के बाद हमारा जो ये फीमेल फूल है धीरे धीरे फल में कन्वर्ट हो जाएगा। पॉलिनेशन की कमी की वजह से ये फल ख़राब नहीं होगा। तो इस तरीके से आप अपने सारी लौकी के छोटे फलों पर पॉलिनेशन कर सकते हैं अगर आपके यहाँ पर मधुमक्खियाँ नहीं आ रही। अब हम बात करेंगे आपके गार्डन में जो हरे कलर के मच्छर होते हैं या फिर जो फल ख़राब करने वाली मक्खी होती है उसको दूर भगाने के लिए आपको जो ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल करना है उसको कैसे इस्तेमाल करना है और कब कब इस्तेमाल करना है। लौकी के छोटे फलों को ख़राब होने से बचाने के लिए यहाँ पर हम ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड के तौर पर इस मच्छर लोशन का इस्तेमाल करते हैं। इसके इस्तेमाल करने से जो मक्खी होती है फलों को ख़राब करने वाली, वो मक्खी हमारे गार्डन में नहीं आती है। इसके अलावा जो मच्छर होते हैं जो छोटे फलों का या फिर पत्तियों का रस चूसते हैं जिससे पत्तियां मुड़ जाती हैं या फिर जो छोटे फल होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, वो फल ख़राब नहीं होंगे, वो मक्खी मच्छर हमारे गार्डन से दूर भाग जाएंगे। यहाँ पर एक बात का ये जानना ज़रूरी है, इस तरीके का जो मच्छर भगाने वाला आमिर लोशन होता है इसको इस्तेमाल करने से पहले ध्यान रखें आपको इसको रात में इस्तेमाल करना है, दिन में इस्तेमाल नहीं करना है। इसके अलावा आपको फल पर ही इसका स्प्रे करना है। अगर आप पूरी बेल पर फल इसका स्प्रे कर देंगे तो आपके गार्डन में जो मधुमक्खी या फिर दूसरे कीट होते हैं वो भी नहीं आएंगे इसकी स्मेल की वजह से। तो ध्यान रखें आपको रात के समय ही या शाम के समय ही इसका इस्तेमाल करना है। हमने यहाँ पर इस आमिर लोशन का छिड़काव करने के लिए इस स्प्रे बोतल में 1 लीटर पानी भर लिया है। 1 लीटर पानी में हम 5 ml के लगभग इस आमिर लोशन को इस पानी में अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद जो हमारे लौकी के फल हैं छोटे छोटे जिन पर पॉलिनेशन हो चुका है उस पर स्प्रे करेंगे। ध्यान रखें आपको थोड़ा इसमें सर्फ भी मिला लेना चाहिए या फिर कोई भी शैम्पू मिला लेना चाहिए जिससे कि अच्छी तरीके से जो आमिर लोशन है वो अच्छी तरीके से पानी में मिक्स हो जाए। और इस तरीके से जो भी आपके पॉलिनेशन हो चुके फल हैं उन पर आप इस तरीके से छिड़काव करें।
इसका छिड़काव आप एक बार करें और छिड़काव करने के बाद इस तरीके से आपका जो फल है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा और जो मक्खी होती है फल ख़राब करने वाली आपके गार्डन में नहीं आएगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो की ये जानकारी लौकी के पौधे को लगाने से लेकर लौकी के पौधे को सड़ने से बचाने से लेकर के ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड की आज की हमारी इस वीडियो की ये जानकारी आपको कैसी लगी, इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आज की हमारी इस वीडियो की ये जानकारी आपको पसंद आती है तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक करने के साथ अपने दोस्तों या फिर रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर करें, जिससे कि इस वीडियो का फ़ायदा आपके दोस्तों या फिर रिश्तेदारों को भी हो सके। चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं इस तरीके की अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।